तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं, ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुसलमान की मौत हुई हो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया गया हो, या फिर उसे कब्रिस्तान में कब्र की जगह देने से मना कर दिया गया हो? उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो शायद दुनिया में पहली बार हुई हो। इस घटना को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ एक लड़की की मौत हो गई और जब उसकी सच्चाई लोगों को पता चली तो लोगों ने उस लड़की के जनाजे को कंधा देने तक से मना कर दिया। मस्जिद के मौलवी ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया और तो और मुर्दे को कब्रिस्तान तक ले जाने वाली जो खाट होती है उसे तक देने से इनकार कर दिया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था उस लड़की ने कि मरने के बाद भी लोगों ने उसे माफ नहीं किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसकी मैयत के साथ ऐसा सलूक किया गया? दरअसल बरेली की इल्मा ने 2 साल पहले चहबाई के रहने वाले राहुल नाम के एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली थी, जबकि यह शादी मुस्लिम रीति रिवाज से की गई थी, बाकायदा निकाह किया गया था। लेकिन शादी के बाद इल्मा हिंदू रीति रिवाज अपनाने लगी थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। इल्मा लंबे वक्त से बीमार थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जब उसका इंतकाल हो तो उसे इस्लामी तरीके से दफनाया जाए, जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। 31 मई को लंबी बीमारी के चलते इल्मा की मौत हो गई। इल्मा की मौत के बाद उसके पिता उसके जनाजे को अपने घर लाकर आखिरी तैयारी की। उन्होंने नहलाया धुलाया और जैसे ही ये खबर आसपास के लोगों को मिली वो नाराज हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। यहाँ तक कि जनाजे में शामिल होने से भी मना कर दिया। इल्मा के घर वाले जनाजे को लेकर मस्जिद गए ताकि नमाज जनाजा पढ़ाई जा सके, लेकिन वहाँ मौजूद इमाम ने भी नमाज पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। जब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई गई तो फिर परिवार वाले जनाजे को दरगाह लेकर गए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से इजाजत मिल जाएगी, लेकिन वहां मौजूद उल्मा ने भी साफ कह दिया। इल्मा ने गैर मुस्लिम युवक से शादी की थी, इसलिए वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो गई है, मुर्तद हो गई है। इस वजह से जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती। इल्मा के परिवार वाले उसे जनाजे की नमाज के बिना ही बाकरगंज कब्रिस्तान ले आए। वहां भी कुछ लोगों ने विरोध किया और लाश को दफनाने से रोकने की कोशिश की। इस पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने दखल देकर माहौल शांत करवाया। इसके बाद इल्मा को कब्रिस्तान में दफन किया गया। इल्मा के आखिरी सफर में उसका पति राहुल, बाकी ससुराल वाले भी शामिल रहे। उन्होंने भी इल्मा की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसे इस्लामी तरीके से विदा करने की कोशिश की, लेकिन मजहबी बंदिशें आड़े आ गई। इस मामले के निपटारे के लिए और ऐसा मामला पेश आने में शरीयत का क्या हुक्म है, इस बात को जानने के लिए मामले को मरकजी दारुल इफ्ता बरेली भेजा गया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और ये हुक्म दिया गया कि इस युवती का कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा क्योंकि ये लड़की इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो चुकी है। शरीयत गैर मुस्लिमों की नमाज जनाजा पढ़ने या पढ़ाने की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा लोगों ने ऐसा ही किया और उस लड़की की मैयत को बिना नमाज जनाजा के ऐसे ही दफन कर दिया। घर वालों ने बताया कि इल्मा ने निकाह किया था, लेकिन दरगाह के मुफ्ती खुर्शीद आलम का कहना है कि इल्मा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी, वो इस्लामी नज़रिए से बाहर हो गई, मुर्तद हो गई, इसलिए उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम के लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती। वहाँ के आम लोगों ने द लीडर हिंदी नाम के चैनल से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना कभी देखी ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ सही हुआ, ऐसा करना ज़रूरी है। ऐसे फैसले से लोगों को और बच्चियों को नसीहत मिलेगी। उन्होंने अपने मजहब को छोड़ा और मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करते हुए दूसरे मजहब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मजहब को छोड़ देता है तो मजहब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरई यही है कि हम ना तो मजहब के मुताबिक उसको तजीज़ व तफीन कर सकते हैं, ना मजहब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। ऐसे घटना पर और ऐसे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।